एक समय की बात है। शाम का समय था। जंगल में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त से गंभीर स्वर में कहा, हे चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं, उसका व्यक्तित्व होता है। इसीलिए तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की बातें तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगी। चंद्रगुप्त, अत्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। अर्थात जीवन में यह कठोर सत्य तुम्हें समझना होगा कि जंगल में सबसे पहले वही वृक्ष काटे जाते हैं जो अत्यधिक सीधे और कमज़ोर दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात तुम हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जो जितना ज़्यादा सीधा साधा है और जो जितना भोला दिखता है, दुनिया उसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। हर जगह उसका मजाक उड़ाती है। उसे लगता है कि उसकी सादगी ही उसका व्यक्तित्व है, लेकिन हकीकत ये होती है कि उस इंसान को दुनिया कमज़ोर समझती है। लेकिन आज के बाद तुम्हें ऐसा कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो ज्ञान देने वाला हूँ जो अनमोल है, क्योंकि ये ज्ञान जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी मर्यादा को तोड़े और तुम हर बार मौन रहो, तो धीरे धीरे ये संसार तुम्हें कमज़ोर समझने लग जाता है। फिर लोग तुम्हारी विनम्रता का सम्मान नहीं करते, उसका लाभ उठाने लग जाते हैं। एक पुरुष, एक योद्धा और एक स्वाभिमानी मनुष्य को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अन्याय का उत्तर देना भी धर्म होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हर बात पे क्रोध करो, युद्ध करो, बल्कि इसका अर्थ ये है जहाँ आवश्यकता हो वहाँ दृढ़ होकर अपनी बात तुम रखो। याद रखो, इज्जत कभी भी खरीदी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। इज्जत बनती है तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी उपलब्धियों से। तब चंद्रगुप्त ने कहा, हे गुरुदेव, फिर आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उपदेश दें, मुझे बताइए कि मैं जीवन में वो कौन सी गलतियां ना करूं जिससे मैं अपने आत्मसम्मान को खो दूं, और मैं जीवन में कौन सा वो काम करूं जो मेरे आत्मसम्मान को बढ़ाए और मैं समाज में अपना व्यक्तित्व को स्थापित कर पाऊँ। तब चाणक्य ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें वो गुप्त सिद्धांत बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। विद्वान इस सिद्धांत को गुप्त इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में मर्यादा स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपको भी चाणक्य नीति और गहरी ज्ञानवर्धक बातें पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा ज्ञान हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए तो इस वीडियो को अपने मित्र परिवार के साथ अवश्य साझा करें। और आज आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप प्रतिदिन सुबह कितने बजे उठते हैं। तो चलिए बिना किसी आपके समय को गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, सबसे पहला सिद्धांत है अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, जीवन में ज़्यादातर लोग तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा दुख और तुम्हारी पीड़ा जानने के लिए आते हैं। असल में उनके पीछे एक राज छुपा होता है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें अपनी परेशानियां बताओ, तुम उन्हें अपनी कमजोरियां बताओ, जिसे सुन के वे उसे लाभ में बदल सके। वो उनका इरादा ही यही होता है। वो जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ज़िंदगी के दुखों को वे कैसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो तुम चिंतित होकर अपनी सारी परेशानियां सब कुछ उनके सामने साझा कर दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? हर कोई तुम्हारे दुख को समझने के लिए नहीं आया होता। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। वे तुम्हारे दुख को जान के कभी खुश नहीं होंगे। उन्हें प्रसन्नता मिलती है और वो यही चाहते हैं कि तुम परेशान रहो, दुखी रहो, समस्या में उलझे रहो, और तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तुम अपना दुख उनके साथ साझा कर कर अपने मन को हल्का कर चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब चंद्रगुप्त ने कहा, तो क्या गुरुदेव, अपनी मन की बातें, अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए? अगर ऐसा रहे फिर इंसान का बोझ कम कैसे होगा? चाणक्य फिर मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, दुख को बांटना और स्वयं को कमज़ोर बना देना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई सच्चा मित्र तुम्हें सही राह दिखा सकता है और तुम उसे भली भांति जानते हो, तो उसके सामने अपनी पीड़ा रखना उचित है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताना स्वयं अपने हाथों से अपनी ढाल उतार कर उसे देने के समान है। जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियों का रोना रोता रहता है, धीरे धीरे ये दुनिया उसका सम्मान करना बंद कर देती है, क्योंकि संसार मजबूत व्यक्ति का अनुसरण करता है। याद रखो चंद्रगुप्त, पर्वत कभी भी अपने भीतर के दीदारों को संसार को नहीं दिखाता। फिर भी
उसके भीतर नदियां बहती रहती है। समुद्र ये कभी नहीं कहता कि उसके भीतर कितने तूफान हैं, फिर भी उसकी गहराई से संसार भय खाता है। इसी प्रकार महान व्यक्ति के अपने भीतर संघर्षों को शोर बनाकर नहीं जीता, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाकर जीता है। दूसरा सिद्धांत है बार बार गलती करने वालों को अवसर मत देना। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में सबसे बड़ी मूर्खता ये नहीं है कि मनुष्य गलती कर दे, बल्कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता रहे, धोखा देता रहे और तुम बार बार उसे क्षमा करते रहो। दयालु बन जाओ। क्षमा महान लोगों का गुण अवश्य है, लेकिन अत्यधिक क्षमा उसी प्रकार विनाशकारी बन जाता है जैसे आवश्यकता से अधिक वर्षा खेतों को नष्ट कर देती है। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। अर्थात इस श्लोक का मतलब ये है कि पिता को सिर्फ अपने संतान का पालन पोषण ही नहीं करना चाहिए, उसको जीवन में अनुशासन और प्रेम दोनों चीज़ें सिखानी चाहिए। इसीलिए दंड देना आवश्यक है। यदि कोई टीचर, कोई अध्यापक प्यार दुलार में किसी भी अपने शिष्य को दुलारता ही रहे, उसे उसकी गलतियों पर डांटे नहीं, रोक टोक न करे, तो धीरे धीरे उस शिष्य का मन बिगड़ जाता है। उसे अनुशासन सिखाना आवश्यक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि वो चाहे कितनी भी गलती करे, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय आने पर कठोर निर्णय लेने से नहीं डरता, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे उसके घर समाज के लिए हो, चाहे वो उसके व्यक्तित्व के लिए ही क्यों न हो। फिर चंद्रगुप्त ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या कोई व्यक्ति अगर गलती करे तब भी उसे बार बार अवसर नहीं देना चाहिए? अवसर तो देना ही चाहिए, आखिर भूल तो हर बार किसी न किसी से हो ही जाती है। फिर चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, अपने और पराये को शब्दों से नहीं व्यवहारों से नापा जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा अपना होगा तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेगा, लेकिन जो व्यक्ति बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, बार बार तुम्हें पीड़ा देता है और हर बार केवल मधुर शब्द का बोलकर बच जाता है, वो तुम्हारा हितैषी नहीं, वो तुम्हारी सहनशीलता का व्यापारी है। याद रखो, कुछ लोग जीवन में तुमसे प्रेम लेने नहीं बल्कि तुम्हारी सहनशीलता की सीमा जांचने आते हैं। मान लो कोई मित्र तुमसे सहायता मांगता है, तुम उसकी सहायता करते हो। प्रारंभ में तुम्हें लगेगा कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि वही व्यक्ति बार बार कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम सोचो चलो भूल हो गई, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, फिर तुम उसे अगले मौका दे दो और वह हर बार तुम्हारे जीवन में काम आने की बजाय, तुम्हारी मदद करने के बजाय वो बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाए, तुमसे माफ़ी मांग ले, तुम्हारा बुरा करे, तो फिर वहाँ तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। ये मान लेना होगा कि स्वार्थी वही व्यक्ति है, उससे तुम्हें दूरी बनानी चाहिए और उसे तुम बार बार क्षमा नहीं करोगे। तीसरा सिद्धांत है कम बोलो और शांत रहो। हे चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें जीवन में सबसे शक्तिशाली बनना है तो तुम्हें ऊंची आवाज़ में बोलने के बजाय चुप रहना, शांत रहना और गंभीर होना सीखना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बातों पे बड़ा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि इस दुनिया का सबसे बड़े हथियार में से एक हथियार है मौन, यानी चुप रहकर अपना जवाब देना। इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो ऊंची आवाज़ में बोलता है, बल्कि वह होता है जिसकी उपस्थिति मात्र से लोग संभल कर बोलने लग जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति हर समय शब्दों को स्वयं में बांधता रहता है। वो अपने शब्दों के माध्यम से अपने को बड़ा सिद्ध करने का प्रयास करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मौन, अपने संयम, अपने आचरण और अपने प्रभाव से सब कुछ अपना व्यक्तित्व स्थापित करता है। याद रखो, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपना मूल्य खो देता है। मौनम सर्वार्थ साधनम मौनात् कलहो न भवेत् मौनम सर्वत्र साध्यम मौनात् सिद्धिर्न संशयः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि केवल चुप रहना नहीं है, मौन का वास्तविक अर्थ है अपनी वाणी, अपने क्रोध, अपने मन पर नियंत्रण रखना। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसके शब्द उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। क्रोध में निकले हुए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत बनना सीख जाता है, अंततः परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेता है। सोचो, एक जगह कोई विशेष चर्चा हो रही है, तुम्हें उसके बारे में कुछ खास ज्ञात नहीं, तुम थोड़ी बहुत जानकारी जानते हो, लेकिन तुम बिना कुछ सोच विचार किए अपना मुंह खोल देते हो, अपनी राय देते हो, पटर पटर कुछ न कुछ बोलते रहते हो। फिर भला तुम्हारे व्यक्तित्व की क्या ही अस्तित्व रह जाएगी।
लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और तुम्हारा वहीं पे आत्मसम्मान कम होने लग जाएगा। चौथा सिद्धांत है, अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जा को सस्ता मत बनाओ। हे चंद्रगुप्त, ये बात तुम हमेशा याद रखो कि संसार का एक कठोर सत्य ये है, लोग उस वस्तु की सबसे अधिक कद्र करते हैं जो उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं होती। जो चीज़ उन्हें बड़े ही आसानी से और सस्ते तरीके से उपलब्ध हो जाती है, इंसान उसकी कभी कद्र नहीं करता, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कुछ भी हो। तुम्हें जीवन में एक आदर्श स्थापित करने के लिए बेवजह लोगों के पास जाकर अपनी मनोभाव बताने से बचना चाहिए। तुम्हें हर समय उपलब्ध रहना भी बंद कर देना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ तुम जाओ, जहाँ जाना खास है वहाँ तुम पहुँचो, लेकिन बेवजह बिना काम के हमेशा उपलब्ध मत रहो। नात्यंतम प्रियवादिनम नात्यंतम चापि दारुणम स्वभावम मध्यमम कुर्यात राजा लोकस्य पूजितः। इस श्लोक का अर्थ है, जीवन में इंसान को संतुलन बनाए रखना चाहिए। न कि इतना सरल बनो कि लोग तुम्हें दबाने लग जाए और न ही इतना कठोर बनो कि लोग तुमसे घृणा करने लग जाए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने समय, अपनी भावनाओं को संतुलित बनाना जानता है, वही संसार में सम्मान पाता है, क्योंकि सम्मान केवल व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं के मूल्यों को समझने से प्राप्त होता है। फिर चंद्रगुप्त ने एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या दूसरों की सहायता करना गलत है? क्या दूसरों को हर बार मदद करना ये गलत है? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सहायता करना कभी गलत नहीं होता, परंतु अपनी संपूर्ण शक्ति दूसरों पर खर्च कर देना और स्वयं को खाली कर लेना एक मूर्खता अवश्य है। जो दीपक दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को पूरी तरह जला लेता है, अंततः वो बुझ जाता है। हे चंद्रगुप्त, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सहायता भी करता है और स्वयं की रक्षा भी करता है। वो दूसरों के लिए भी जीता है, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं जीता। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी उदारता जारी रखो, लेकिन संपूर्ण उदारता से अपने जीवन को किसी पे दांव पे लगा देना ये संयम वाली बात नहीं। मान लो कोई व्यक्ति हर समय अपने मित्रों, रिश्तेदारों और संसार की समस्याओं को सुलझाने में उलझा रहता है। कोई उसे कभी भी बुलाए, जहाँ भी बुलाए वो तुरंत पहुँच जाता है। कोई उसे सहायता मांगे, वो तुरंत अपना समय, अपनी ऊर्जा सब कुछ उसे दे देता है। प्रारंभ में लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य समझने लग जाते हैं। उसे फेमस होने में भी देर नहीं लगती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो सहायता न कर पाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगेंगे, उसे घमंडी कहने लगेंगे। लोग उसे कहेंगे, अब ये बदल रहा है, अब इसमें पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व और उसकी कीमत भूल चुका होता है। उसे स्वयं को हर समय उपलब्ध रखने के चक्कर में वो अपनी उपलब्धि गंवा चुका होता है और दुनिया एक सेकंड में उसकी कीमत उसे अदा करके दे देती है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसके उस भलाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। याद रखो, सूर्य भी अपने समय पर आकाश में रहता है और जब उसका समय पूरा होता है तो वो भी अपने दूसरी दिशा में चला जाता है। यानी सूर्य 24 घंटा आकाश में दिखाई नहीं देता। अब सोचो, धरती के लिए कितना आवश्यक है कि प्रकाश धरती पे होना चाहिए, लेकिन अगर सूरज हमेशा दिखाई देने लग जाए तो उसकी कद्र करना लोग बंद कर देंगे। चंद्रमा भी अगर प्रतिदिन अपने रूप में दिखाई देने लग जाए तो लोग फिर भी उसका कद्र करना बंद कर देंगे। पांचवा सबसे अनमोल सिद्धांत है, याद रखो, हर रिश्ता सम्मान पर टिका होना चाहिए, किसी डर या मजबूरी पर नहीं। चंद्रगुप्त, जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखो कि प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो वो है सम्मान, क्योंकि जहाँ सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लग जाता है। बहुत से लोग ये भूल करते हैं कि उनका संबंध केवल शब्दों और भावनाओं पर टिका होता है, उसमें मर्यादा और आत्मसम्मान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वे बस सोच के चलाते हैं कि रिश्ता है, प्यार है, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पे सम्मान ही नहीं, फिर वहाँ पे प्यार और फिर बाकी चीज़ों का फिर क्या ही मतलब रह गया। जिस संबंध में एक व्यक्ति सहायता करता रहे और दूसरा केवल अधिकार जताता रहे, वो संबंध नहीं, एक प्रकार से मानसिक दास्ता बन जाता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति निवास करती है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ चाहे कितना ही धन, शक्ति, वैभव, सब कुछ व्यर्थ ही हो जाता है। तब चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, यदि किसी संबंध में प्रेम हो लेकिन सम्मान न हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार के सहारे भी तो रिश्ता टिक सकता है। तब चाणक्य ने कहा, तुम शायद मेरी बात को समझे नहीं। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे बदल जाता है।
तुम्हें शुरुआत में बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बहुत से लोग प्रेम के नाम पर दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक दिखावा होता है। वो चाहते हैं कि सामने वाला उनके इच्छाओं के अनुसार चले, लेकिन ये प्रेम नहीं, ये अधिकार की भूख है। याद रखो चंद्रगुप्त, वृक्ष पर लगे हुए फल तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कि उसकी शाखाएं मजबूत होती हैं। यदि शाखाएं कमजोर हो जाए तो फूल टूट कर गिर ही जाते हैं। उसी प्रकार संबंध तभी तक सुरक्षित हैं जब तक उनमें सम्मान की शक्ति है।